ड्रीम इलेवन विनिंग सीक्रेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में, कुछ ऐसे पैंतरों के बारे में जो आपको ना सिर्फ बढ़िया अमाउंट दिलाएगा फैंटेसी क्रिकेट में, बल्कि आप ग्रैंड लीग भी जीत पाएंगे। क्या है ये सारे के सारे तरीके और किस तरीके से आप अपना विनिंग परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। और जो मैं विनिंग परसेंटेज की बात कर रहा हूं तो फाइनेंशियली भी इसे देख रहा हूं। तो एक एक कर बात करेंगे कौन सी वो चीजें हैं जो आपको बेटर कर सकती हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सेलेक्ट मैच। यानी एक दिन में आपको पता है आजकल इतनी टी20 क्रिकेट हो रही है, इतने मैचेस होते हैं कि आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। अलग अलग मैचेस में आप अलग अलग टीम्स बना सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये होगी पर्सनली कि आप सिर्फ उन मैचेस में टीम बनाइए जिनमें आप माहिर हैं। हर मैचेस में टीम मत बनाइए और हर मैच को खेलना भी कहीं जरूरी नहीं है। अगर आप विमेंस क्रिकेट को अच्छा जानते हैं, अगर आप विमेंस क्रिकेट पर अच्छी पकड़ रखते हैं तो सिर्फ उसको लेकर के टीम बनाइए। अगर आप मेंस क्रिकेट में अच्छी पकड़ रखते हैं, अगर आप मेंस क्रिकेट के सारे समीकरणों को, सारी टैक्टिक्स को, हर तरह की सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से जानते पहचानते हैं, तो सिर्फ उनकी टीम बनाइए। इसे बहुत लिमिटेड रखिए। ऐसा मत कीजिए कि ज़्यादा जीतने के चक्कर में या फिर यार इधर नहीं आए तो उधर आ जाएंगे, इस तरीके से कभी भी लीग्स को मत खेलिए। जहां आप मजबूत पकड़ रखते हैं सिर्फ वहीं पर टीम बनाइए। यह है पहली टिप। दूसरी, एनालाइज करना। पिच, कंडीशंस, ग्राउंड, परफॉर्मेंस वहां पर किसकी क्या है, ये सारी की सारी चीजें एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा विकेट धीमा खेलेगा, वानखेड़े का विकेट है तो ट्रैवल करता है बॉल, थ्रू द लाइन मारना बहुत ज्यादा आसान होता है। सेकंड इनिंग्स में चेज बहुत इजी हो जाता है, स्पिनर्स को बड़े रन्स पड़ते हैं, फास्ट बॉलर्स के लिए इनिशियली बहुत मदद रहती है। चिपॉक का विकेट है भाई, गेंद फंसता है, स्पिनर्स को मदद मिलती है, बैटर्स को स्कोर करने में दिक्कत होती है। एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। अलग अलग विकेट अलग अलग तरीके से प्ले करता है और हमारे यहाँ इतने सारे विकेट्स हैं, या दुनिया में भी अगर आप देख लो अलग अलग विकेट अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से खेलता है। तो उन विकेट्स के बारे में सही नॉलेज रखना आपको फैंटेसी का किंग बना सकता है। आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है अगर आप विकेट को असेस करेंगे। इसके अलावा प्लेयर्स कौन से बेहतर रहने वाले हैं। अगर मैं स्पिनर्स मेरे लिए मददगार हैं इस विकेट पे, तो फिर वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो आपको मदद पहुंचा सकते हैं। प्लेयर्स के स्टैट्स क्या हैं उस पर्टिकुलर ग्राउंड पे। पिछले सीजन का एक एग्जाम्पल देते हैं। पुणे का ग्राउंड होता था तो ऋतुराज गायकवाड़ के बड़े रन आते थे। इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे ये पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, आप बेटर कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। तीसरी चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट में मैं क्या कहना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट में मैं कहना चाहता हूँ कि सपोज आपने अपना एक अमाउंट लॉक कर लिया है कि इस महीने मैं 1,000 रुपए लगाऊंगा, अपनी तरफ से 1,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। आपको लॉस हो गया, फिर आपने कहा चलो यार 2 महीने, दूसरा महीना भी आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लॉस हो गया, तीसरा महीना भी 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लॉस हो गया। तो कभी भी ये मत कीजिए कि इस पूरे के पूरे 3,000 रुपए को एक सम में आप वापस चाहते हो अपने अकाउंट पर लाना, और आप कहें कि यार कोई बड़ी लीग खेल लेता हूँ, कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर लेता हूँ, ये बड़ा पैसा आएगा तो फिर चीज़ें मेरे लिए बेहतर हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप अब या तो खेलना छोड़ दीजिए या फिर कोशिश ये कीजिए कि अगर आप 1-2 और उसी इंस्टॉलमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि भाई चलो 1,000 रुपए का एक आध महीना और खेल लेता हूँ, कभी भी ये मत कीजिए। आदमी एक गलती जो सबसे बड़ी करता है वो क्या, कि लालच के चक्कर में ये सारे के सारे पैसे वापस आ जाएंगे एकदम से। उसने अपने 1,000 रुपए को 5,000 में कन्वर्ट किया कि भाई 5,000 एक टाइम पे लगा देता हूँ, और वो उसे और बड़े लॉस की तरफ ले जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है, अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो फिर इसे बहुत ज़्यादा समय तक कैरी ऑन मत कीजिए। या तो 1-2 महीने और आगे बढ़ जाइए या फिर बंद कर दीजिए। टोटल एक बड़े सम अमाउंट के साथ मत खेलिए, ये मेरी राय है। इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बता दिया। टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भाई। अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है कि जब आप टीम बनाते हैं तो आप कितने हाई परसेंटेज प्लेयर ले रहे हैं, कितने मीडियम परसेंटेज प्लेयर ले रहे हैं, कितने लो परसेंटेज प्लेयर ले रहे हैं। कई बार किसी टीम में हम सिर्फ स्टार प्लेयर्स को भर देते हैं। भाई ये तो हर कोई करेगा, स्टार प्लेयर्स को अपनी टीम में हर कोई चाहेगा, लेकिन ग्रैंड लीग वो शख्स नहीं जीतता है जो स्टार प्लेयर्स को अपने साथ रखता है। ग्रैंड लीग वो बंदा जीतता है जिसके पास सही कॉम्बिनेशन होता है।
कि भाई हाँ थोड़ा सा इसने भी स्कोर कर रखा है, थोड़ा सा इसने भी विकेट ले रखे हैं, थोड़ा सा इसने भी कंट्रीब्यूट कर रखा है मैच में जिसकी कंट्रीब्यूशन। अब ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि मैच में सिर्फ जिनको परसेंटेज, जिनको आपको ज्यादा पॉइंट्स के साथ लेना पड़ता है वही आपको अच्छी परफॉर्मेंस करके देंगे, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। इसी वजह से मैं लगातार ये कहता हूं कि भाई आपका एक मिक्स होना चाहिए। 5 से 6 प्लेयर्स हो आपके पास, ठीक है, हाई परसेंटेज वाले, उनको हाई परसेंटेज में रखा ही इसलिए क्योंकि उनके साथ कंसिस्टेंसी अटैच है। इसके बाद 2 से 3 खिलाड़ी, मतलब 5 खिलाड़ी आपने वहां लॉक कर लिए, 2 से 3 खिलाड़ी आप मीडियम परसेंटेज वाले रख लो और सेम 2 से 3 खिलाड़ी आप लो परसेंटेज वाले रख लो। तो ये जब आप मिक्स करोगे इन सारी की सारी चीज़ों को कि भैया हाई के भी रख लिए, वहां पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इसलिए आपने ज़्यादा नंबर वहां पे दिया है, क्योंकि जैसा मैंने कहा परसेंटेज उनका हाई ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो कंसिस्टेंट ज़्यादा है, बड़े रन ज़्यादा लगाते हैं, ज़्यादा मैच में परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से उनको लेने के लिए आपको ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो देने पड़ते हैं। तो उस तरीके से आप अपनी जो मिक्स है उसको उस तरीके से रखिए, आप डेफिनेटली मात नहीं खाएंगे और आप कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं चूकेंगे कि यार वो लो परसेंटेज में एक प्लेयर था वो मैंने लिया नहीं और इस वजह से आज मैं ग्रैंड लीग से चूक गया या मैक्सिमम बेनिफिट से चूक गया। तो इन सारी की सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और जो लास्ट पॉइंट है, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सिलेक्शन, भाई कभी भी इस तरीके से मत सोचिए कि कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आपका जो है वो टॉप प्लेयर ही होना चाहिए, नहीं। क्योंकि अमूमन तौर पर जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे टिप्स एंड ट्रिक्स में कि कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूरी नहीं है कि आपका बड़ा खिलाड़ी जिसको आपने बड़ी रकम चुकाकर लिया है वही खिलाड़ी आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन हो, नहीं। कई बार आपको थोड़े से जो लो रैंक में, जो थोड़े से लो कैटेगरी में होते हैं वो खिलाड़ी भी आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर आप उन्हें चुने तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं और कई बार ग्रैंड लीग जिता सकते हैं। तो ये कुछ 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप टीम बनाते हुए ध्यान में रखेंगे, मेरी मानिए आप बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करेंगे, बल्कि आप हिंदी वाला सफ़र करेंगे, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं करेंगे। आप लगातार आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। और आई होप, आई विश कि आप लोग इन सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, उस हिसाब से अपनी फैंटेसी जो टीम है उसको बनाएंगे और चैंपियन भी बनेंगे। तो अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स और इसके साथ साथ ये सारे पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि हाँ यार आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हम लगातार आपके लिए आईपीएल के दौरान वीडियोस लाते रहेंगे कि किस तरीके से आप जो है वो फैंटेसी के किंग बन सकते हो भाई। और ये ड्रीम 11 विनिंग जो एक चार्ट है उसमें आपका नाम ब्लॉकबस्टर लिस्ट में होगा, उसे आप कैसे अचीव कर सकते हो। तो देखते रहिएगा हमारे ये वीडियोस और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हेल्पफुल लगा या नहीं। अभी के लिए थैंक यू।